तो सबसे पहला देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। ओके गाइस, तो एक समझो कौन सी भी वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज हियर देयर इज p bar is the vector quantity. Suppose we have to multiply this p bar with scalar. Suppose 10 is the scalar, for time being I have taken, and here there will be new vector, that vector will be 10 p bar. By multiplying this vector with scalar quantity we get another वेक्टर क्वांटिटी विच इज नथिंग बट 10 p बार। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, और उसका मतलब होता है कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो इतने टाइम्स बढ़ चुकी है। ओके, सो ये है सिंपल सा मीनिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स का विथ स्केलर्स। नाउ लेट अस सी सेकेंड ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हम कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि ईच स्केलर एंड वेक्टर इज फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट एंड देन इट इज स्केलर और वेक्टर। ओके, एंड हियर वी आर लुकिंग एट ऑपरेशंस दैट वी कैन डू ऑन वेक्टर्स। हम कौन से दो टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं? ऑलवेज वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट टू सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है कि फोर्स का जो वेक्टर है वो फोर्स के वेक्टर के साथ ही ऐड किया जा सकता है या तो फिर सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो वेलोसिटी के वेक्टर के साथ ही सब्सट्रैक्ट या तो फिर ऐड किया जा सकता है। सपोज v1 बार इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये है इस डायरेक्शन में, और v2 है 5 मीटर पर सेकेंड, ये है इस डायरेक्शन में। तो क्या हम ऐड कर सकते हैं v1 एंड v2? यस, वी कैन ऐड v1 बार एंड ये बार है यहाँ पे v2 बार विच विल बी 10 + 5 = 15 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। एंड वन पॉइंट यू मस्ट हैव नोटिस्ड ओवर हियर कि ये जो वेक्टर्स है दोनों भी, ये v1 बार और ये v2 बार, यहाँ पे आपने ध्यान से नोटिस किया होगा कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब क्या है? हम एडिशन कब करते हैं? जब टू सिमिलर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तब हम करते हैं एडिशन। और सब्सट्रैक्शन कब करेंगे? सपोज यहाँ पे दो फोर्स के वेक्टर्स है, एक F1 बार है, सपोज ये है 15 न्यूटन का, और F2 बार है, सपोज ये है 10 न्यूटन का। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कब कर सकते हैं? जब टू सिमिलर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो एक दूसरे के साथ, तब हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे F1 बार माइनस F2 बार क्या आएगा? 15 - 10 = 5 न्यूटन। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सब्सट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि ये जो वेक्टर्स है ये या तो फिर एक ही डायरेक्शन में है या तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि ऐसे दो वेक्टर्स के साथ हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी हो जो अलग अलग डायरेक्शंस में हो तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें समझना है आगे आने वाला एक लॉ, उसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए देखते हैं कि वो लॉ क्या है। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। हमने वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखा कि टू सिमिलर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जब एक ही डायरेक्शन में हो तब हम वहां पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और यदि टू सिमिलर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तब हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन सपोज दो वेक्टर्स ऐसे हैं कि उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, रादर देन सेम और ऑपोजिट, कुछ तो अलग डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? सपोज ये वेक्टर है P1 बार और ये वेक्टर है P2 बार। तो यहाँ पे है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज इसका स्टार्टिंग पॉइंट है A
इसका एंड पॉइंट है B, इसको हम टेल भी कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको हम टेल कहेंगे और इसका जो एंड पॉइंट है उसका हम हेड कहेंगे। इसका टेल पॉइंट सपोज C है और इसका हेड है D। तो क्या करेंगे हम, सिंपली पहला वेक्टर हम एज इट इज निकाल लेंगे A और B, और जो दूसरा वेक्टर का टेल पॉइंट है वो पहले वेक्टर के हेड पॉइंट के साथ मैच करेंगे। तो इस यहाँ पे पॉइंट C भी बन गया और ये बन गया हमारा दूसरा वेक्टर, इसका हेड पॉइंट है D। तो ये बन गया वेक्टर P2 बार और ये वेक्टर है P1 बार। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये समझो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो ये जो तीसरी साइड है उस ट्रायंगल की वो क्या दिखाती है, एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स। सपोज दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू एंड दिस रिजल्टेंट इज गिवन बाय P1 बार प्लस P2 बार। इसका मतलब ट्रायंगल लॉ क्या होता है, जब टू वेक्टर्स हमें दिए होते हैं और वो यदि एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो तो वो दोनों डेफिनेटली एक ट्रायंगल के दो साइड्स होंगे, और तीसरी साइड हम वहां पे ड्रॉ करते हैं उस ट्रायंगल की, तो वो जो तीसरी साइड है वो साइड दिखाती है एडिशन ऑफ first two vectors. So simply we can define triangle law of vector addition as, if there are two vectors present along the two sides of one triangle, then the third side of that triangle gives addition of first two vectors. That is what nothing but the triangle law of vector addition. I hope you found it useful. Still, if you have any doubts, you can ask me in comment section below. I will try to answer those. And if you found this lecture series useful, please don't forget to subscribe our channel. I will see you in the next lecture.